हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी वंस अगेन। माय नेम इज चंद्र प्रकाश जोशी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबी ग्रेड ए ऑफिसर लीगल स्ट्रीम पेपर 2। तो फेज 1 में भी है, फेज 2 में भी है। वी हैव डिवाइडेड द एंटायर सिलेबस इनटू 7 पार्ट्स। आई एम गोइंग टू टॉक मोर ऑन दैट डिटेल्स, कैसे हम लीगल की तैयारी करने वाले हैं, लीगल पोर्शन। एंड मोस्ट ऑफ यू दोज हु हैव डन LLB हैव डन ए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ड्यूरिंग योर LLB। आपको MCQs करने की आदत तो है नहीं। This exam is going to be MCQ based. I am going to explain you topic wise what kind of questions you can expect and how to prepare for that MCQ based exam. अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं सेबी ग्रेड ए लीगल के लिए तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना भूले नहीं बिल्कुल भी। कंपटीशन में एवरी एक्स्ट्रा मार्क मैटर। एक और एक्स्ट्रा मार्क से आपका रैंक ऊपर नीचे हो सकता है, आपका सिलेक्शन अंदर या बाहर हो सकता है। इट इज गोइंग टू हेल्प यू डेफिनेटली in your preparation. I am dividing this video into 5 parts. पहले आपको eligibility criteria क्या है, कितनी vacancies हैं, brief, it will take maybe 1 minute. Then I am going to tell you if you are starting just now, अभी आपने शुरू ही की है तैयारी, आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, how to balance your preparation for your paper 1 and paper 2, a brief strategy. Then third part is the legal syllabus for this legal stream. Remember, this video is for legal stream particularly. I am going to then talk about the legal wala syllabus. That is a detailed discussion. We'll take maximum discussion in the video. और उसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको एक suggestive timetable. I always keep on repeating the final strategy is yours because every one of you is unique. किसी को Companies Act अच्छे से आता है और कोई दूसरा Securities Act का मास्टर है। This timetable, suggestive timetable, will give you an idea what you can do in say next 45 days, expecting that the exam is happening in November. नहीं भाई, मैं एग्जाम के बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ वो नवंबर में हो ही रहा है। But if you have 45 days, what you are going to do? If you have more days, accordingly you can extend your plan. And the final part will be how iExamB content, both free and paid, can help you in this preparation in cracking the exam and you becoming a grade A officer in Securities and Exchange Board of India. शुरुआत करते हैं वैकेंसीज से। तेरा 34 वैकेंसीज। आप ये देखिए बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं इसमें 6। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि बैकलॉग वैकेंसीज यानी कि पिछले बार भी वैकेंसीज फुल नहीं हो पाई थी, आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। टोटल 34 वैकेंसीज फॉर लीगल स्ट्रीम एंड यू नीड LLB लॉ डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कहीं से भी आपने LLB किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल। देयर इज नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट। आपके 50% है कि 70%, यू ऑल आर एलिजिबल। फॉर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। फेज 1 एग्जाम है और फेज 2 एग्जाम है, देन यू हैव इंटरव्यू। सो इन फेज 1 एग्जाम यू हैव पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल स्ट्रीम्स। तो लीगल में भी आपको पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस विद ए फोकस ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा आपको QRE क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश, जो सारे एग्जाम्स में लगभग दिखाई देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर जॉब। और इसके अलावा आपका 100 मार्क्स का है पेपर 2, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल सिलेबस डिस्कस करता हूं। आपको इसमें लीगल स्ट्रीम का एग्जाम देना है और दोनों ही एग्जाम MCQ बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो 50% आपका QRE प्लस GA वाला एग्जाम भी है जिसमें आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस समझनी है। और इधर आपके पास 60 मिनट्स हैं और इधर आपके पास 40 मिनट्स हैं। टोटल 100 मिनट्स फॉर एग्जाम। कट ऑफ आपको 30% यहाँ स्कोर करना है, 40% आपको अपने सब्जेक्ट वाले पेपर में स्कोर करना है और दोनों का मिला के 40% स्कोर करना है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ 100 मार्क्स है, यहाँ 100 मार्क्स है, यहाँ पर मैं अगर 30 मार्क्स ले आया और यहाँ पर 40 मार्क्स ले आए, टोटल हो गए 70 आउट ऑफ 200 कितना बना, 35%। सो दिस इज नॉट एनफ। आपको फेज 2 एग्जाम के लिए कॉल नहीं आएगी। तो आपको कहीं 10 मार्क्स मिनिमम और स्कोर करने होंगे, या आप पेपर 2 में कीजिए या आप पेपर 1 में। लेकिन मैं बोलूंगा आपको एम करना चाहिए कम से कम 20-25 मार्क एक्स्ट्रा लाने का, और स्पेशली पेपर 2 में, क्योंकि वो आपको फेज 2 प्रिपरेशन के काम भी आएगा यहाँ पर, जो आपका फाइनल कट ऑफ में काउंट होगा। पेपर 2 में आपका लगभग सिमिलर सिलेबस है। 100 मार्क्स का आपका है लीगल का पेपर एंड 100 मार्क्स है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। दोनों 50-50% वेटेज हो गया। 60 मिनट से डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। यहाँ पर आपको लिखना है, टाइप करना है, कंप्यूटर कीबोर्ड से लिखना है आपको
पेन से नहीं लिखना है, लेकिन इसका वेटेज आपका 1/3 है और 2/3 67.7% वेटेज आपका लीगल स्ट्रीम के पेपर का है। टोटल जो फेज 2 है 85% वेटेज हो गया, 15% वेटेज हो जाएगा इंटरव्यू का। अच्छे से जान लीजिए, इफ यू स्कोर वेल इन फेज 2, इवन इफ यू स्कोर लेस इन इंटरव्यू, यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। सो फेज 1 की स्ट्रेटजी, बिकॉज अनलेस यू क्लियर फेज 1, फेज 2 में तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, तो डोंट इग्नोर पेपर 1 इन फेज 1। एक तो आपको 30% मिनिमम लाना है एंड इट इज 50% ऑफ द फेज 1 एग्जाम। यहाँ का आपको मंत्र है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आई कीप ऑन रिपीटिंग इट बट स्टिल पीपल कीप ऑन डूइंग द मिस्टेक। क्यूआरई इज ऑल अबाउट योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। बहुत लोगों से तो मिनिमम कट ऑफ ही नहीं होता है। अच्छी बात यह है आपके लिए, देयर इज नो सब सेक्शन कट ऑफ और टाइमिंग्स हियर। आपको क्वांट अच्छा लगता है, आप क्वांट कीजिए, रीजनिंग कीजिए, इंग्लिश कीजिए, जिस भी सेक्शन से आप स्कोर कर सकते हैं। पेपर 1 में आपको मिनिमम 30% स्कोर करना है और ज्यादा लाने की कोशिश करनी है। इसके लिए हमारी ओर से आपको मिलता है बीपीडिया, जो आपको जनरल अवेयरनेस में विद ऑल माई एक्सपीरियंस आई कैन से 90% 95% क्वेश्चन इधर ही से आएंगे, लेकिन आपको ये यूटिलाइज करना है। दिस बीपीडीआई इज अवेलेबल फॉर फ्री, यू डाउनलोड द पीडीएफ। बीपीडीआई में इस तरीके से इंडेक्स बना के आपको हर टॉपिक वाइज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहती है। यू स्पेंड मोर टाइम इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड बैंकिंग रिलेटेड न्यूज, और न्यूज के अलावा जो हम आपको लर्न अलोंग देते हैं। सी दिस इज ए न्यूज, कोऑपरेटिव बैंक्स कम अंडर आरबीआई सुपरविजन, यू मस्ट हैव रेड दिस न्यूज, गवर्नमेंट हैज पास्ड दिस एक्ट रिसेंटली, बट लर्न अलोंग वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई कब बना, who is the governor, who are the deputy governors, and similarly if you see the other news, SEBI puts in place framework to handle near zero negative prices in commodity future। सेबी के बारे में हेडक्वार्टर कहाँ है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी, पी नोट्स की बात होती है, दिस इज ए न्यूज रिलेटेड टू पी नोट्स, लेकिन पी नोट्स होते क्या हैं और इसी तरीके से ईएफटीज क्या हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बीपीडीआई में मिलती है, बट यू हैव टू यूटिलाइज दिस फॉर योर एडवांटेज। बीपीडीआई इज अवेलेबल फॉर फ्री, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर कंप्लीट लर्निंग कोर्स, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय बिफोर द प्राइस हाइक। नाउ कमिंग टू द लीगल पेपर 2 लीगल सिलेबस फेज 1। अगर आप देखें फेज 1 में नोटिफिकेशन में दीज आर द 13 टॉपिक मेंशन्ड हियर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड दे हैव आल्सो मेंशन्ड व्हाट इन देयर। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, प्रीएम्बल पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 लाइकवाइज, एंड 10% वेटेज। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 10% weightage, criminal law 15% weightage, and here again what are the sections or chapters of IPC Indian Penal Code and CCP Code of Criminal Procedures you have to study, they have given specifically with the weightage। Law of evidence, Code of Civil Procedure, jurisprudence and interpretation of statutes, important latent terms and maxims। देखोगे ना आपने कुछ लेटेंट टर्म्स आ जाते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं, उसके मीनिंग क्या है, तो इन सब का वेटेज वाइज आपको दिया है। कंपनीज एक्ट जिसके स्पेसिफिक चैप्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं 15% वेटेज है, और सिक्योरिटीज लॉ एक्ट, इसमें भी आपको सेबी एक्ट, और सिक्योरिटीज लॉ में आपको पढ़ना है सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड डिपोजिटरीज एक्ट। ये दोनों पोर्शन आप देख रहे हैं 30% हो जाता है। बट तैयारी क्योंकि फेज 1 और फेज 2 की अभी आपको साथ में करनी होगी, फेज 2 इज मोर डिटेल्ड। इसमें अगर आप देखेंगे कुछ पार्ट ऐड हो गए, जैसे यहाँ पे पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 11 तक था फेज 1 में, फेज 2 में पार्ट 12 ऑनवर्ड्स, पार्ट 12, 13, 14, फिर 14A और 20 ऐड हो गए। सिमिलरली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऐड हो गया। क्रिमिनल लॉ की बात करोगे, यहाँ पर भी मोर चैप्टर्स आर एडेड लाइक चैप्टर 21, 22, 23। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यहाँ पे पार्ट 3 ऑनवर्ड्स ऐड हो गया। लिसन दिस केयरफुली बिकॉज यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक इन योर प्रिपरेशन। आपको अपनी तैयारी करते वक्त सिलेबस को पहले अच्छे से समझ लेना है। सिलेबस अपने आप में इतना वास्ट है, और इसके बाद भी अगर आप इससे बाहर तैयारी करेंगे तब तो बहुत डिजास्टरस तैयारी होने वाली है। इस सिलेबस को अच्छे से समझना है, और सिलेबस में दिए हुए जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसमें भी यू हैव टू स्पेंड टाइम मोर इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड विच आर द स्पेसिफिक एरियाज दैट आई एम गोइंग टू डिवाइड इन द 7 कैटेगरीज आफ्टर टेलिंग यू दिस इज द सिलेबस। इसी तरीके से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ये कंपैरेटिवली सिमिलर है। जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड मैक्सिम्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये वाला पोर्शन आपका समझने लायक है। आपको समझ लेंगे तो काम हो जाएगा।
कॉर्पोरेट लॉ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चैप्टर 27, 28, 29 जो है वो ऐड हो गया है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP क्या होती है, क्यों होती हैं LLP कंपनीज, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी ऐड हुआ है, इसमें रिसेंटली अमेंडमेंट भी हुआ है। तो ऑल दिस यू हैव टू अपडेट। तो रिसेंट अमेंडमेंट आपको बुक में तो नहीं मिलने वाले हैं कहीं भी। और इसमें फेज 2 में टैक्सेशन नया है, सिक्योरिटीज लॉ जो है वो सेम है जैसा फेज 1 के प्रिपरेशन में था।